जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खुदा की बस्ती के इलाके पोपटगोड में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपए की लागत से जो स्कीम तैयार की गई थी, वाटर सप्लाई स्कीम, बिल्कुल गैर फाल बनी हुई है। इसके जो तालाब हैं वो सूखे पड़े हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा ये तालाब जो यहाँ पे देख सूखे पड़े हुए हैं। यहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है। इस वक्त इलाके मकीन जो है पानी की किल्लत की वजह से शदीद परेशान है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ जो है इलाके मकीन भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है, क्या वजूहत है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। भाई बताइए क्या मसला है यहाँ पे? देखिए, एमसी बोलाड़ी के अंदर मुसलसल 20 सालों से ये टैंकी बनी हुई है। उससे पहले ये पानी इसमें आता था। अब काफ़ी टाइम से लेकर पानी नहीं आ रहा। यहाँ पर मजदूर तबके के बंदे जो मजदूरी करके खाते हैं। हमारी म्यूनसिपल कमेटी में करोड़ों रुपए की बजट होने के बावजूद भी हम पानी जैसे नेमत से महरूम हैं। मजदूर बंदे दिहाड़ी लेकर आते हैं। यकीनन सुबह सारा दिन हम जाते हैं काम पे, शाम को जब वापस आते हैं घर पे पानी नहीं होता क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। पानी का टैंकर 4 से 5 हज़ार का आ रहा है। हम गरीब मिस्किन हैं। हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें पानी दिया जाए। हमें और कोई भी सहूलत नहीं चाहिए। रोड, रास्ते, नाली, सड़क वगैरह कुछ है भी नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ पानी दिया जाए क्योंकि पानी हमारी ज़िंदगी है। उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें पानी दिया जाए। पानी हमारी ज़िंदगी है और हमें ज़िंदगी दी जाए। भाई आप बताइए क्या मसला है, इधर पानी क्यों नहीं आ रहा है? इधर टैंकरों की जो है क्या रेट इधर ले रहे हैं टैंकरों का? भाई टैंकरों का रेट यहाँ पे ले रहे हैं 2500 से 3000। मजदूर बंदे महीने में 2 बार उतरवाते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे आधा किलोमीटर दूर मिल एरिया है, वहाँ पे 24 घंटे पानी है, 1 मिनट भी पानी नहीं जाता। और यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट भी पानी नहीं आता। ये जुल्म है। हम गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए, लेनों के ज़रिए पानी दिया जाए। हम मजदूर बंदे हैं, हमारी 800-900 रुपये दिहाड़ी है। हम अब घर चलाएँ, अब घर का किराया दें या बिजली का बिल दें, जहाँ हम पानी उतरवाएँ। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आप बताएं क्या मसला है यहाँ पे? पानी क्यों नहीं आ रहा है? लोगों को यहाँ पानी क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे कि 20 सालों से ये पानी बंद है और वोट इलेक्शन होती है, इलेक्शन मतलब वडेरे रेस आते हैं, बोलते हैं आपको पानी देंगे, गलियों का मसला सारा हल करेंगे, हमको वोट दीजिए फिर आपका मसला हल करेंगे। उसके बाद आके वोट दे के चले जाते, फिर तो आते ही नहीं हैं, गुम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने इलाका मकीनों का यही कहना था कि जो है पानी की किल्लत की वजह से उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। 20 साल से ये स्कीम गैर फाल बनी हुई है। इसके अलावा भी आपको दूसरे इलाकों में हम लेके चलेंगे, वहाँ की भी सूरत हाल से आगाह करेंगे और उधर बताएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। 20-25 साल से एक साइड पे हुक्मरानी चल रही है। इसी वजह से उनके ही अपने बंदे रखे हुए हैं ताकि यहाँ पे जो पानी का जो सिलसिला है ना, ये पहले तो पानी 15 साल से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे टैंकर माफिया ने यहाँ पे सियासतदानों के साथ मिलके और पानी बंद करके और अपने दोनों हाथों से यहाँ पे गरीब लोगों को लूट रहे हैं। पहले जो 1800-2000 में टैंकर मिल रहा था, अभी 3500 रुपये का चल रहा है। ये वजह यही है कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, उनके ही ये टैंकर माफिया है, उनका ही टैंकर माफिया राज चल रहा है। यहाँ पे ब्लैक पे पानी बेच रहे हैं, यजीद का किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम तो कहते हैं कि ये पहले जो लोग जो जहाँ पे इलेक्शन के दौरान बहुत बड़े बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे पानी देंगे, ड्रेनेज सिस्टम देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई बहाल नहीं है। ये इतने साल बीत गए हैं, एमसी बोलाड़ी में आवाम के लिए कोई सहूलत यहाँ के मुंतखब नुमाइंदा नहीं ला सके। सबसे बड़ा मसला जो म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी का है वो है पानी का। यहाँ के लोग पानी पैसों पर ख़रीद रहे हैं। यहाँ की इंतज़ामिया जो डीसी है, एसी है या म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी का चेयरमैन हो या जो एमपीए हो, वो इस बात का नोटिस लेने को तैयार नहीं है। तो हम आला हुक्मरान से अपील करते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी बोलाड़ी में जो पानी की किल्लत है वो फ़ौरन ख़त्म की जाए। जी बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त मुस्लिम टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुस्लिम टाउन की रहायशियों के लिए जो है 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे फरहमी आपकी एक स्कीम तो तश्कील दी गई थी, लेकिन ये अपनी तश्कील के चंद महीनों के बाद ही जो है ये फरहमी आपकी स्कीम जो है गैर फाल हो गई है और आज इसको 5 साल गुजर चुके हैं, ये बंद पड़ी है जबकि इसके तालाब भी सूख गए। यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल हैं इनको पानी के हवाले से। बताइए पानी के हवाले से। सर हमारे इलाके में जब से पानी आने से इधर आ रहा था वो भी हमारा बंद कर दिया इन्होंने। जो चलाने वाले डीसी लोग हैं, डीसी खुद उन लोग टैंकर हैं, 300 रुपये रोज़ाना फी टैंकर के साथ बता लेते हैं। हम जब धरना लगाते हैं तो हमारे को बोलते हैं तुम्हारा पानी आ जाएगा, ये इलेक्शन हो तो दूसरी इलेक्शन में आपके पास पानी आएगा। इधर हमारे को 5वां साल है, अभी तक कोई पानी का उम्मीद नहीं है। भाई आप बताइएगा क्या मसला है यहाँ पे पानी की किल्लत? ये असल में ये अपना आबादी बहुत बड़ी है, यहाँ पे लोग इतने पानी के लिए परेशान हैं तो अपने घर के बर्तन मैंने खुद देखे कि उन्होंने बेचे इस पानी के टैंकर के लिए। 2000-1500 रुपये टैंकर है।
टैंकर माफिया ये भत्ता दे रही है, ये जमाली भी मिला हुआ है, ये सब ये इस पानी इधर आना, उनको पानी आना नहीं देते कि हम टैंकर माफिया बढ़े, लोग टैंकर उतारे, उनको फ़ायदा, उनको मतलब बहुत फ़ायदा हो। 250 रुपये वो भराई लेते, हम 2000 में पानी टैंकर मिनथे करके उतारते। तो बराबर इसकी लेन भी लगी हुई है, मगर क्या कि वो आगे जाने नहीं दे रहे। क्यों? इसके लिए जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनको यही परेशानी है कि यहाँ पे स्कीमें तो दे दी गई हैं फराहमी आपकी, लेकिन उनको फाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।